देखो बच्चों, आज एक चैप्टर है सेकेंड ईयर यानी क्लास 12th का गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम आज हमको आपको बता देना है कि गॉसेस थ्योरम को कैसे लिखा जाता है। गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉज दोनों एक ही चीज है। इसमें हमने लिखा है द गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गिव्स ए रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। इस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं ये हाइपोथेटिकल सरफेस। यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। एंड द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इट इज स्टेट दैट, और ये देखिएगा गॉसेस थ्योरम की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इस स्टेटमेंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि क्या लिखा जाता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इसको फाई ई से डिनोट करते हैं, थ्रो एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स the net charge Q enclosed by the surface. That is phi E is equal enclosed integration vector E dot vector dA is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट। यही आपका ध्यान रखिएगा कि ये आपका रिजल्ट है। अभी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। अभी मैं एक फिगर ड्रा करता हूं, उस फिगर के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए वेयर एप्सिलॉन जो नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। इसको पहले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे। ये कहता क्या है कि देखिएगा कि एक चार्ज यहां पर आपने लिया, हम यहाँ पे चार्ज को जो है वो एक रेड से हम दिखा देते हैं या पिंक से दिखा दे रहा हूं। ये चार्ज हो गया, यहां रखा है। इस चार्ज जो है वो हमारा प्लस क्यू है और जिस पॉइंट पर ये रखा हुआ है वो ओ पॉइंट है, ठीक। और इस पॉइंट से चारों तरफ से एक आपका एक सरफेस है, जैसे एक बालून आप ले लीजिए, गुब्बारा, उस टाइप का एक सरफेस मान लीजिए कि ऐसे कहीं रखा है। कोई जरूरी नहीं कि ये सेंटर में ही हो, कहीं पे भी हो सकता है। बस ये इसने एक शब्द कहा था, देखिएगा यहाँ पर लिखा था इंक्लोज्ड। इंक्लोज्ड देखिए ये लिखा हुआ ना, यानी कि जब कोई चार्ज को कोई चारों तरफ से क्या कर लेता है, अपने तरफ से अंदर ढक लेता है, और उस तरीके से गुब्बारे के अंदर कोई एक कीड़ा फंस जाए, उस तरीके से आप सोचिएगा गुब्बारा फूला हुआ हो। तो इस गुब्बारे के अंदर से यानी इस क्लोज सरफेस के को पार करते हुए कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी। तो आप कह सकते हैं कि जितनी लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो सब निकलेंगी। हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक ओपन सरफेस होता है और एक इनक्लोज सरफेस होता है। तो गॉसेस ने इनक्लोज सरफेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो इससे कितनी लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी यही काउंट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही फाई ई। तो आप जानते हैं कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स होता है नंबर होता है, और कोई भी नंबर कैसी क्वांटिटी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। उसी को देखिएगा, ये चीज मैं प्रूव करने वाला हूं। आप ध्यान रखिएगा कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हमको प्रूव करना है। मैंने क्या किया है कि एक चार्ज रखा हूं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है ये, और इसका चार्ज जो है प्लस क्यू है, और जहां रखा हुआ वो है, उसके चारों तरफ से एक हाइपोथेटिकल एक हमने इनक्लोज सरफेस मान रखा है। तो जो हाइपोथेटिकल जो सरफेस होता है ये, इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमेशा एक हाइपोथेटिकल सरफेस को ही कहा जाता है, इसी को कहते हैं। मान लिया जाए कि यहां पर हमारा एक पी पॉइंट है, और जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है, इसको मिला दे रहा हूं, ये डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, और इस पी पॉइंट के पास में एक छोटा सा एक एरिया है जिसको एलिमेंट्री एरिया, कई बार इसको टिनी एरिया भी बोलते हैं। ये हो गया। आप सरफेस की पूरी जितनी भी पूरा ये सरफेस है ना, इनक्लोज सरफेस,
है ना, इसको हम लोग मानते हैं इसका एरिया ए है। टोटल सरफेस कितना है, एरिया ए है। तो ये जो छोटा सा जो आपको टीनी एरिया दिख रहा होगा, इस टीनी एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसको देखो हम ऐसे से पेंसिल से सेट कर दे रहे हैं। इस टीनी एरिया का जो एरिया है वो डीए है। कैसा है, डीए है। आप जानते हो कि जो एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होगा, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ होता है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो इसका परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से आ गया। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर आपका ये जा रहा है, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है। इस सरफेस, किस सरफेस की बात कर रहा हूँ, टीनी सरफेस की। तो ये डीए वेक्टर हो गया। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है और जो एरो होता है वो डायरेक्शन बताता है। छोटा सा एरिया है तो छोटा सा मैग्नीट्यूड होगा। अगर यही एरिया बड़ा हो जाए तो इसकी लंबाई जो होगी एरो की वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं, ये जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, जिसको भी आप फ्लक्स भी कहोगे आगे जाकर के, वो ऐसे सीधे चली जाती हैं। अगर कोई यहाँ पे आसपास तो कहीं माइनस है नहीं, अगर माइनस होता तो कर्व मिलता, इसका माइनस ऐसे होगा। तो ये बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। तो अब देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा हो गया। कुछ बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यहाँ पे। इसको क्या बोल दिया, देखिए मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया। और ये देखिएगा, ये एक छोटा सा क्या मान लिया था मैंने, एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा एरिया। और इस एरिया पर जो सभी जगह पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सब जगह का जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ का जो पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, पी हो गया। बस यही हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे कुछ हम लोग को लिखना होगा, तो इसमें ऐसे इस तरीके से लिखेंगे भी लैंग्वेज में। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है ये Q, सिचुएटेड एट पॉइंट O इनसाइड ए क्लोज सरफेस, ठीक है ना। लेट क्लोज सरफेस जिसका एरिया कितना है A, लेट DA देख रहे हैं, बी ए स्मॉल एरिया, एलिमेंट्री एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट P, यानी P के चारों तरफ का जो सराउंडिंग पॉइंट, ये देखिए P है ना, यहाँ छोटा सा P बना, देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। इसके चारों तरफ का जो पॉइंट है वो कितना है, एरिया DA है ऑन द सरफेस। और मान लिया जा रहा कि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। द एलिमेंट्री एरिया में बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, जो इसका वेक्टर होगा वो DA वेक्टर होगा और ड्रॉन होगा और आउटसाइड बाहर की तरफ होगा। लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो प्लस चार्ज के कारण कितनी है, E है, और जिसकी डायरेक्शन जो होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो अब देखना है मैं छोटा लैंग्वेज कर दे रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the area elementary DA is